परसेंटेज में टोटल तुम्हारे कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं एक बार देख लो ध्यान से। इसके बाद हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे एकदम जीरो से, ठीक है। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाली है मेरे भाई, ठीक है। मेरे भाई बहन, अगर आप एकदम जीरो से तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, टोटल इसमें तुम्हारे कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं परसेंटेज में। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक। तो इसमें टोटल तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कांस्टेंट रहते हैं इतना, और इतने में परिवर्तन होता है, ये भी कभी कभी बदल जाते हैं, ठीक। तो इनको हम डिटेल में अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक टाइप वाइज अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ परसेंटेज में कुछ हम परसेंटेज और उनका फ्रैक्शन की मीनिंग जानेंगे। उसके बाद परसेंटेज के कुछ नियम जानेंगे, ठीक। और बाकी की वीडियोस अगली वीडियो में हम पार्ट वाइज लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिशत का मतलब जानेंगे। प्रतिशत भैया होता क्या है और भिन्न होती क्या है, ठीक है। तो प्रतिशत देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं आपकी बात करूं तो आप पूरे 100% हो। अगर आपको आधा काट दिया जाए तो आप 50-50% हो जाओगे ना। तो जैसे ये आदमी है, अब ये आदमी है, अब इसको मैंने इतने पर से काट दिया खटाक से, है ना। अब ये इधर 50% है और इस तरफ 50% है ना। यानी कि आधा आधा हो गया। तो ये पहले 100% था, अब इसको मैंने काट दिया आधा आधा, तो ये 50-50% हो गया, ठीक है। क्लियर है मामला। अब देखो परसेंटेज में होता क्या है कि किसी भी चीज की वैल्यू हम 100 में ज्ञात करते हैं, ठीक है। कितने में? 100 में। ये होगा 400 किलो, लेकिन इसको हम 100 में ज्ञात करेंगे। कितने में? 100 में, 100 में, ठीक है। अब देखो 100 में जब इसको ज्ञात करेंगे तो इसका जब 50-50% करेंगे, 50-50%, ये 100% है टोटल ये बंदा। अब इसको हम 50-50% करेंगे। कितने में? 50-50%। अब 100% टोटल है, क्योंकि 100% में ज्ञात किया जाता है, लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू 400 किलो है। जब 400 किलो है ये, तो इसका जब 50-50% करेंगे तो ये 2-200 किलो आएगा, ठीक है। अगर इसको आधे पर से काटा जाएगा तो इस तरफ 200 किलो और इस तरफ 200 किलो। क्लियर है। तो परसेंटेज का मतलब यही होता है किसी भी चीज की वैल्यू 100 में ज्ञात करना। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। जैसे ये लिखा है 1/2। अब इसका इससे क्या तुम क्या समझते हो, पर ये बताओ। मैं बताऊं, देखो जैसे ये रोटी है एक, इसको दो भागों में काट दो, ठीक। कितने भागों में? दो भागों में। अब इस तरफ देखो, यहाँ पर ये एक ये दो भाग है टोटल। तो नीचे वाले को कुल भाग कहा जाता है, कुल भाग, ठीक है। कुल भाग, है ना, कुल भाग। और ऊपर जो लिखा रहता है ये इसका आभासी आभासी मान होता है। मतलब ये कि रोटी टोटल तुम्हारी दो टुकड़ों में है, और आप किसी को दे रहे हैं तो उसका एक टुकड़ा दे रहे हैं, ठीक है। कितना दे रहे हैं? एक टुकड़ा। दो टुकड़ा है, एक टुकड़ा दे रहे हैं, यानी कि आधा टुकड़ा दे रहे हैं, है ना। तब देखो ध्यान से, यानी कि आधा टुकड़ा ये हो गया और आधा टुकड़ा ये हो गया। ये तुम्हारी दो रोटी है ना, ये दो भाग में आपने किया, दो भाग में, है ना। अब इसको दो टुकड़े में मैंने कर दिया। ये दो टुकड़े हैं, ये भी दो टुकड़े हैं, है ना। अब दो का एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, ठीक है। तब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 1/, ये 2/2 आएगा, ठीक है। टोटल 2/2 जब काटोगे तो एक आ जाएगा, फिर वही रोटी पूरी आ गई, है ना। तो भिन्न का मतलब यही होता है कि जैसे अगर आप उससे किसी ने कहा भाई मुझे तुम्हारे जमीन का 2/3 हिस्सा चाहिए, तो ये तुम्हारी जमीन है टोटल, है ना। टोटल जमीन है, अब 2/3 चाहिए बंदे को, तो ये टोटल इसको तीन भागों में कर लो, है ना। तीन भागों में, 1 2 3। अब इसको 2/3 चाहिए, यानी कि इतनी जमीन चाहिए और इतनी जमीन चाहिए। ये तुम्हारा 2/3 हो गया। अगर 1/3 बोलता तो केवल इतनी जमीन चाहिए होती है ना। तो ये भिन्न का मतलब ये होता है असलियत में, ठीक है। तो आई होप आपको परसेंटेज और भिन्न समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखो, एकदम ये बेसिक है, एकदम जीरो लेवल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखो, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। अब ये जैसे भिन्न है 4/5, कोई भी चीज अगर बटे में होती है उसको भिन्न कहा जाता है, तुमको भी पता है। अगर दशमलव में है तो भी उसको भिन्न नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो भिन्न हो जाता है। जैसे 0.5 है ये तुम्हारा, अब इसमें दशमलव हटाएंगे तो नीचे बटे लग के 10 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा भिन्न हो गया, ठीक। तो भिन्न को अगर हमें बदलना है प्रतिशत में तो 100 से गुणा किया जाएगा, ठीक है। 100 से मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया।
अब इसको चाहे ऐसे गुणा कर दो, चाहे 4 गुणे 100/5 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो कैसे भी कर सकते हो। तो 5 से 100 में जब भाग करोगे तो 20 बार जाएगा, ठीक है? कितने बार? 20 बार। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे करके भी देख सकते हो। यहाँ पे 100 लिख दो, यहाँ पर 5 भाग कर दोगे 20 आएगा, ठीक है? तो 5 से जब 100 में भाग करोगे तो 20 आएगा। अब 20 गुणे 4 बराबर 80 होता है। तो जब 4/5 को आप परसेंटेज में बदलोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 80%। इसी तरह ये भी है, इसी तरह एकदम सेम टू सेम ये भी है, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण ये 1 से 20 तक भिन्न याद होनी चाहिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा इसको, ठीक है? और इस सारे नोट्स को भी मैं अपलोड कर दूँगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल यहाँ पे अच्छे से देखिए। अच्छा, किसी भी चीज़ का, किसी भी संख्या का अगर तुम्हें 10% निकालना है तो क्या करोगे तुम? देखो, 10% निकालने के लिए तुमको केवल और केवल 1 अंक पर दशमलव ठोक देना है। जैसे अगर मैं कहूँ 100 का 10% कितना होता है मेरे भाई? तो 1 अंक पर जब दशमलव ठोक दोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10, और दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं रहती है, ठीक? तो इसलिए 10 हो जाएगा। तो 100 का 10% 10 होता है, ठीक है? हाँ, तो समझ में आ गया। और 1% कितना होता है? तो 100 का अगर 1% तुम्हें निकालना है तो 2 अंक पर दशमलव लगा दो, 2 अंक पर, यहाँ पर 2 अंक पर लग गया दशमलव, ठीक है? तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 100 का 1% जो 100 का 1% जो होता है वो 1 होता है, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। आगे देखो, हमने क्या किया? परसेंटेज से, मतलब फ्रैक्शन से, यानी से भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखा, ठीक है? 100 से गुणा किया जाता है भिन्न में। अच्छा, अगर तुमको मैं कहूँ कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, भिन्न से प्रतिशत में बदला आपने, 100 से गुणा किया, और अगर अगर तुमको परसेंटेज से, यानी कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, तब 100 से भाग किया जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, देखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से विभाजित किया जाता है, या प्रतिशत हटाने के लिए, अगर प्रतिशत हटाना है तुमको, तब भी 100 से भाग दिया जाएगा। अगर तुम्हारा यही 80% है, अब इसमें से तुम्हें प्रतिशत हटाना है, यानी कि इसको भिन्न में बदलना है, तो 100 से भाग करना पड़ेगा। देखो, मैंने 100 से 80 में भाग किया है, ठीक है? ये क्लियर है मामला? अब देखो, इसको इसको ऐसी संख्या से हमें काटना है कि दोनों कट जाए। तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100, ठीक है? तो 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे आ गया। क्लियर है मामला एकदम? ठीक है। अब आगे प्रतिशत के कुछ नियम देख लो एक बार ध्यान से। देखो, x का a प्लस बी परसेंट, देखो, x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने x लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? तो x का a प्लस बी परसेंट बराबर, देखो, चाहे ऐसे लिख दूं मैं, चाहे ऐसे भी लिख सकता हूँ, x का a% प्लस x का b%, ठीक है? तो चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। और इसको मैंने प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? x के स्थान पर मैंने 400 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? और a के स्थान पर मैंने 40 और b के स्थान पर मैंने 50 मान लिया। ये परसेंटेज है, परसेंटेज लगा दिया, ठीक है? तो 400 का 40 प्लस 50%, 40 और 50 जोड़ दोगे 90 हो जाएगा, यानी कि 90%, ठीक है? तो 400 का 90% जब हम निकालेंगे, तो 400 गुणे 90% को जब हम प्रतिशत हटाएँगे तो 100 से भाग देंगे। मैंने अभी अब आपको बता दिया, ठीक है? तो 90/100 हो गया ये। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 गुणे 90 बराबर 360 हो गया। मैंने ऐसे किया। इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। 400 का 40% प्लस 400 का 50%। तो 400 का 40% बराबर 400 गुणे 40, प्रतिशत हटाया, 100 से भाग हो गया, प्लस 400, यहाँ 400 लिख दिया, गुणे है गुणे लिख दिया, और का मतलब गुणा होता है, इसलिए मैंने गुणा लिख दिया, ठीक है? और 50% है, परसेंटेज हटाएँगे तो 100 से भाग देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 पंचे 20, ये शून्य है, शून्य लगा दिया, ठीक है? तो 40 गुणे 4, 40 चौका 160, तो 160 प्लस 200 जोड़ देंगे तो 360 यहाँ पर, 360 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों बात एक ही है, चाहे कुछ भी कहो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे देखो, b का 40%, 40 का b%, दोनों बात एक ही है यहाँ पर भी, ठीक? चाहे मैं b का 40% लिखूँ, चाहे मैं 40 का b% लिखूँ, बात एक ही है। अच्छा, b का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और 40 यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, दोनों जगह, लेकिन सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है? तो अगर मैंने b के स्थान पर 400 मान लिया, b के स्थान पर मैंने क्या मान लिया? 400 मान लिया, ठीक है? तो b के स्थान पर मैंने 400 मान लिया, तो b है बराबर 400, और का मतलब होता है गुणा, और 40% तो परसेंट हटाएँगे जब, तो 100 से भाग देंगे, तो 40/100 हो गया, ठीक है तुम्हारा टोटल। अब देखो ध्यान से, ये तो यहाँ पर ये हो गया, 40 का मतलब, देखो, 40 का 40 हो गया, का मतलब गुणा होता है। b को मैंने 400 माना था, तो b बराबर 400 हो गया। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक?
अब देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है? यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ बटा 4 गुणे 40, 40 गुणे 4, तो दोनों को अगर करोगे तो 160 आएगा। तो यानी कि बात ये है कि चाहे तुम परसेंटेज यहाँ लगाओ, चाहे परसेंटेज यहाँ लगाओ, बात एक ही है, ठीक है? बात एक ही है ना? अब देखो, x का y परसेंट ज्ञात करने के लिए, किसका? x का y परसेंट। एक्स वाई इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है? सवाल में, क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है ना? तो देखो, तो x का y परसेंट बराबर, x है ना, x का मतलब क्या होता है? x, और का मतलब होता है गुणा, मैंने बताया, और y परसेंट है ना, तो y यहाँ पर लिख दिया और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर दिया यहाँ पर, ठीक? तो x का y परसेंट अगर तुम्हें ज्ञात करना है तो x मल्टीप्लाई बाई y अपॉन 100 करना पड़ेगा, ठीक? अब देखो, इसी को मैंने अंकों में कर दिया। मान लो x के स्थान पर 500 मान लिया तुमने, और का मतलब गुणा होता है जानते हो, और y के स्थान पर मैंने 40 मान लिया। तो देखो, 500 का 40%, तो 500 का मतलब गुणा 40% बराबर 40, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग, ये हो गया। अब 100 पंचे 500 होता है, ठीक है? 100 पंचे 500, और 5 गुणे 40 बराबर 200 हो गया, ठीक है? तो ऐसे ज्ञात किया जाता है जब किसी भी संख्या का कितना भी परसेंट तुम्हें ज्ञात करने को कहे, कितना भी परसेंट तुमको ज्ञात करने को कहे, तो तुमको क्या करना है? जितने की तुलना की जाए, जिससे की जाए, गुणे 100, गुणे 100 इसलिए क्योंकि तुमको परसेंटेज लगाना है मेरे दोस्त, ठीक? अच्छा, अगर परसेंटेज हटाना होता तो 100 से भाग करते, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है? परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा, परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग, ठीक? अब देखो ध्यान से, 99 का, देखो 99 जो है 297 का कितना प्रतिशत है? तो 99 जो है इसकी तुलना की जा रही है 297 से, और इसको प्रतिशत में लगाना है तो बटे, मतलब सॉरी, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है? तो अब देखो, इसमें आपको क्या करना है? 99 से 297 काटना है, और काटने के लिए तुमको कुछ बेसिक चीजें चाहिए मेरे भाई। और बेसिक चीजें क्या है कि ये संख्या कैसे कटेगी? ये संख्या दो चीजों से कट सकती है, ठीक है? पहला है 3 से, दूसरा है 11 से। अच्छा, कैसे कटेगी? मैंने नियम अभी बताया नहीं, धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक? देखो ध्यान से, 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या है, अगर उसका योग करोगे, अगर वो उसका योग 9 से कट जाता है, मतलब 3 से कट जाता है, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे ये 432 3 से कटेगा कि नहीं, इसको मैंने चेक करना है, ठीक है? अब देखो क्या करेंगे, देखो 4 है, 4 लिख दिया, प्लस 3 है, 3 लिख दिया, प्लस 2 है, 2 लिख दिया, 4 3 7 2 9, ये 9 आ गया ना, सबका योग कर दिया मैंने तो 9 आ गया। अब देखो ध्यान से, ये 9 जो है 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। अगर ये 9 3 से कट जाता है तो ये 432 भी 3 से कट जाएगा, ठीक? इसी तरह यहाँ पर 99 है, तो अगर 99 को हम 3 से काटेंगे तो कटेगा कि नहीं? देखो, पहले योग कर लो, अगर तुमको चेक करना है तो 9 प्लस 9 बराबर 18 होता है। अब ये 18 जो है 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी 99। 297 को चेक कर लो एक बार, 297 को चेक कर लो एक बार, तो 297, 2 9 प्लस 7, तो 9 2 11 7 18, यानी कि ये भी कट जाएगा 3 से, ठीक है? दोनों को संख्या हम 3 से काट देंगे, लेकिन 3 से तो काट देंगे, लेकिन एक संख्या से और भी कट सकता है, वो क्या है? वो है 11, ठीक है? 11 का नियम क्या कहता है? अगर उसके सम और विषम स्थानों का अंतर 0 हो, तो संख्या पूरी 11 से कट जाएगी, ठीक? ये है नियम। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे तुम्हारा 99, ठीक है? 99 है ये। अब इसमें देखो, ये पहला स्थान है, ये विषम है और ये सम है। अब इन दोनों का अंतर जो है 9 माइनस 9 बराबर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 से कट जाएगा 99, ठीक है? और दूसरी संख्या क्या है? 297 है। अब 297 ध्यान से देखो, 297 है ना? हम्म, तो 297, तो 297 देखो ध्यान से, ये विषम है, ये विषम है, ये पहला है, ये दूसरा। सम संख्या तो पता है ना, जो 2 4 6 8 ऐसे, ये सब सम संख्याएं हैं, है ना? अब देखो ध्यान से, तो ये पहला है और ये तीसरा है, ये विषम है। 1 3 5 7 ये सब विषम संख्याएं हैं। तो पहले स्थान पर ये है और तीसरे स्थान पर ये है, तो इन दोनों का योग करोगे 2 प्लस 7 का, तो 9 हो जाएगा। और सम संख्या का योग, सम संख्या कितनी है? 9 है।
अब 9 में से 9 घटाएँगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या भी 11 से कट जाएगी ये। अब 11 से इसको काट दो, 11 9 99, इसको काट दो, कितना बच जाएगा? 11 दूना 22 और बचा इसमें 29 में 22 घटाओगे 7 बचा, तो 11 सत्ते 77, ये हो गया। अब 9 9 9 और 9 त्रिक 27, यानी कि 100/3 आ जाएगा तुम्हारा टोटल, 100/3, ठीक। अब 100/3 तो ये आ गया तुम्हें प्रतिशत में, तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी लिख सकते हो, 33 3 99 1/100 बराबर 33, वैसा ही 1/3% भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर तुमसे कोई कहे बताओ भाई, ये जो 99 है 297 से, ये 99 जो है वो 297 से कितना प्रतिशत कम है? तो 297 अपने आप में 100% है, मैंने आपको बताया था अभी, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब 99 कितना प्रतिशत कम है 297 से? 297 100% है, ठीक है। और 99% कितना कम है ना, तो 99 ये कितना है? तो ये तुम्हारा 33 सही 1/3% था। तो 100 में से जब 33 सही 1/3% घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा मेरे दोस्त? बताओ। टोटल तुम्हारा आएगा, इसको घटाने का एक तरीका होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। वो क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ अभी। 100 में से क्या घटाओगे तुम? देखो, सबसे पहले 33 घटाओगे, उसके बाद 1/3 घटाओगे। अब देखो ध्यान से, सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है, 100 में से एक 33 सही 1/3 घटाने का। देखो, ये तुम्हारा टोटल हो गया 100, 100 में से 34 घटा दो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो उससे एक संख्या ज्यादा घटाना है। क्या घटाना है? एक संख्या ज्यादा, हमेशा ध्यान रखना, बता दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। 100 में से फिर 33 की जगह पर 34 घटा दो। 100 में से जब 34 घटाओगे कितना आएगा? 10 में से 4 गए 6, और यहाँ बचे 9 में से 3 गई 6, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 66, ठीक है। अब 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, और नीचे 3 है तो 3 लिख दो, ये परसेंट तुम्हारा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, तो इतना परसेंट कम है 99, है ना। 297 से 99 कितना परसेंट कम है? तो 66 सही 2/3% कम है, ठीक है। अब देखो, 180 125 का कितना प्रतिशत है? तो 180 125 का 25, 125 मैंने नीचे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं तुलना कर रहा हूँ 100 जिससे की जाए, यानी कि 125 से तुलना कर रहे हैं ना, किसकी तुलना कर रहे हैं? 180 का, तो 180 ऊपर हो गया, और जिससे तुलना की जाए उसको नीचे लिखा जाता है। प्रतिशत में बताना है तो गुणे बराबर गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको काट दो, किससे काटोगे? इसको काट दो तुम 5 से, नहीं 25 से काटो। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ठीक है, हो गया। तो 5 तिहाई 15, 3 बचा, 5 छक 30, तो 4 छंग 24 के 4, 4 तिहाई 12, तो 14, 144 हो जाएगा, यानी कि 144%, 144% है। 180 जो है 125 का 144% है, ठीक है। और कितना ज्यादा है? 44% ज्यादा है ना। ये 100% अपने आप में है, और ये 144% है, नहीं 44 ज्यादा है, 44% ज्यादा है ना, ठीक है। आगे देखो, यदि किसी वस्तु की कीमत, ध्यान से देखो, यदि किसी वस्तु की कीमत 100 से घटकर 80 कर दी जाए, ठीक है, 100 थी घटाकर 80 कर दिया जाए, तो कितना घट गया भाई साहब? 20 घट गया। कितने पे घट गया? 100 पे घट गया, ठीक है। और तुमको प्रतिशत में ज्ञात करना है, प्रतिशत कमी बताइए, तो कितना कमी हो गया? तो गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में होता है। 100 से 100 कट गया बराबर 20% हो गया तुम्हारा, ठीक है। क्लियर है मामला? 100 से 80 कर दिया जाए, वैल्यू कितनी थी? 80 थी, 80 थी। 80 से तुम्हारा कितना हो गया? 100 हो गया। कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 80 पे बढ़ा, गुणे 100, ठीक है। अब 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 पीछे सही हम 100 बराबर 25% हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये है मामला। तो मैंने आज एकदम जीरो लेवल से किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सुनो ध्यान से, मैं आपको कंप्लीट पूरा टाइप्स कराने वाला हूँ परसेंटेज का, और ऐसे ही सभी सभी जो तुम्हारे 20 के 20 चैप्टर्स हैं उनको मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और उसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की कोई टेंशन है नहीं, आपको ध्यान से केवल देखना है चैप्टर्स को, और जो समझ में आए कमेंट्स में पूछो, मैं उसका वीडियो सेपरेट वीडियो शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा चैनल अभी
ग्रो हो रहा है, तो अभी मैं आपका रिप्लाई अच्छे से दे सकता हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।